हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? अगर वीडियो और वॉइस क्लियर आ रहा है तो हम सब करके बता दो जल्दी से। बेटे हमने कल पढ़ी थी डिविजिबिलिटी। जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं की या नहीं कर पाए उनके लिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ बेटा इसको, ठीक है? तो ध्यान से देखना। ओके, हमारे पास यहाँ पे डिविजिबिलिटी थी टोटल 10 थी बेटा। तो हमने मिस की थी 7 की डिविजिबिलिटी, बाकी जो 10 डिविजिबिलिटी है 11 तक तो सारी थी, सॉरी 9, 1 का भी तो नहीं किया था ना। तो बेटे सबसे पहले ध्यान दो, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, मैं जल्दी जल्दी बताऊं शॉर्टकट में। 2 की देखो, 2 में हमारे लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए था बेटे? 0 2 4 6 8। इसमें लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होगा, वो नंबर 2 से डिविजिबल होगी। ऐसे 3 के लिए क्या बेटा? सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सभी डिजिट्स को ऐड करने पर must be divisible by 3। कैसे? जैसे 1 2 3 हमारे नंबर हमें पता नहीं इसमें 3 का डिवाइड जाता है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसके डिजिट्स का सम करेंगे। देखो 1 + 2 + 3 कितना है बच्चों? 6। अब देखो 6 में 3 का डिवाइड जाता है ना, तो फिर इस नंबर में भी 3 का डिवाइड जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब है डिविजिबिलिटी ऑफ 4। तो इसमें क्या क्या आता है बेटे? मैंने लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। अगर किसी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवाइड जाता है तो उस नंबर में भी 4 का डिवाइड जाएगा। जैसे बेटा 1 2 3 8 4 3 2, काफी बड़ी नंबर हमारी, हमें नहीं पता इसमें 4 का डिवाइड जाता है कि नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे? इसके लास्ट के 2 डिजिट लेंगे, क्या है? 32। अब इसमें 3 का 4 का डिवाइड जाता है ना, पूरा पूरा जाता है, 4 8 या 32, तो इस नंबर में भी 4 का डिवाइड जाएगा। इसके साथ एक कंडीशन और थी, लास्ट के 2 डिजिट अगर डबल जीरो है तो इसमें 4 का डिवाइड जाएगा। देखो 100 है, उसमें लास्ट में दोनों डिजिट क्या है बेटे? 0 0 है, तो इसमें भी 4 का डिवाइड जाएगा। क्लियर है? अब आ जाते हैं 5 पे। तो 5 में क्या था बेटे? लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 और 5, या तो 0 हो या फिर 5 हो। जैसे 100, इसमें लास्ट डिजिट 0 है तो इसमें 5 का डिवाइड जाएगा। 155, इसमें लास्ट डिजिट 5 है तो इसमें भी 5 का डिवाइड जाएगा। मतलब इनमें से कोई सी कंडीशन होगी, या तो लास्ट में 0 होगा या फिर लास्ट में 5 होगा, तो उस पूरी नंबर में 5 का डिवाइड जाएगा। 6 के लिए मैंने क्या बताया था बेटे? अगर कोई नंबर 2 और 3 बोथ से डिविजिबल हो, दोनों डिवाइड करें तो वो 6 से भी डिविजिबल हो। कैसे बेटा? देखो 36 है, इसमें 2 के लिए लास्ट में देख रहे हैं 6 आ रहा है। देखो 2 4 6 8 में से क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, 2 से डिविजिबल है। अब 3 के लिए चेक करो, इन दोनों का सम करके देखते हैं, 9 आता है तो ये भी 3 से डिविजिबल है। तो ये 2 से भी डिविजिबल है 36, और 3 से भी डिविजिबल है, तो बेटा फिर इसमें 6 का भी डिवाइड जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो फिर 6 से भी डिविजिबल होगी। क्लियर है बच्चों? 7 का हमारे सिलेबस में नहीं है, हम उसको छोड़ रहे हैं। 8 के लिए क्या था बच्चों? 8 के लिए क्या था? देखो लास्ट के 3 डिजिट देखने थे हमें, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। फॉर एग्जाम्पल बेटे 152 0,
तो इसमें लास्ट के 3 डिजिट है 520, इसमें 8 का डिवाइड देके देखो, 8 6 जा 48 बच गए 4, 8 5 जा 40, कितना 65 टाइम कंप्लीट डिवाइड जा रहा है, तो इस पूरी नंबर पे भी 8 का डिवाइड जाएगा। बात समझ में आ रही है? जिन बच्चों को ये सभी डिविजिबिलिटी समझ में आ रही है वो थम्स अप कर दो बेटा। वेरी गुड, शाबाश। बिकॉज हमने यस्टरडे इनको कंप्लीट किया था बेटे 11 तक, तो शायद आपको भी तुरंत समझ में आ रहा है, देखती है ना। तो बेटे चलते हैं नेक्स्ट 9 की डिविजिबिलिटी पे। तो 9 में क्या था बेटे, डिविजिबिलिटी ऑफ 9, इसमें सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 9। अगर उस नंबर के डिजिट को ऐड कर देंगे वो 9 से डिविजिबल है तो फिर नंबर भी 9 से डिविजिबल होगी। फॉर एग्जांपल 5 4 1 3 6 135 ये नंबर है, इसमें हमें पता नहीं 9 का डिवाइड जाता है कि नहीं, तो हम इनके डिजिट्स को सम करते हैं। 5 + 4 + 1 + 3 + 8 5 5 9 और 10 3 13 5 18, 18 में 9 का डिवाइड जाता है क्या बेटा? यस, तो इस नंबर में भी 9 का डिवाइड जाएगा। समझ गए बात को? जिनको बात समझ में आएगी तो हम सब करो जल्दी से। नाइस, गुड गुड। अब बात करते हैं 10 के लिए। तो 10 में लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए था बेटा? 0, तो 10 से डिविजिबल होगी। 11 में क्या होगा बेटे? सम ऑफ ऑड प्लेस एंड सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स, इनका डिफरेंस करेंगे। क्या करेंगे बेटे? डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो ये पूरी नंबर 11 से डिविजिबल होगी। फॉर एग्जांपल हमने लिया था बेटे 61809, तो इनके ओड प्लेस में होंगे 6 8 और 9, ये ओड प्लेस डिजिट है, इनका सम करो 6 + 8 + 9, तो ये हो जाएगा बेटे 23। अब इवन प्लेस पे देखो 1 है और इधर 0 है, तो 1 + 0 कितना है बेटे? 0। अब इनका डिफरेंस निकालना है तो बड़ी वाली नंबर में से छोटी वाली माइनस कर दो। 23 में से 1 जाएगा, 0 + 1 तो 1 हो गया। 23 में से 1 माइनस करोगे तो 22 बचेंगे बेटा। अब 22 में अगर 11 का डिवाइड जाता है तो इस नंबर में भी 11 का डिवाइड जाएगा, तो हम जानते हैं 22 में 11 का डिवाइड जाता है, तो हमारी जो नंबर थी 61809 इसमें भी 11 का डिवाइड जाएगा। ये बात समझ में आएगी नहीं? जल्दी थम्स अप करो बेटा। वेरी गुड। अब हम एक्सरसाइज की क्वेश्चन करते हैं। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा। आपको बताना है जो नीचे जो नंबर हैं वो 2 3 4 5 6 8 9 10 और 11 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो इधर नंबर है हमारी, यहाँ पे डिविजिबल बाय, ठीक है। तो किस किस से चेक करना है? अगर डिविजिबल है तो यस और नहीं है तो नो। तो 2 से चेक करना, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से भी करना है,
7 से नहीं करना, 8 से करना है, 9 से भी करना है, 10 से भी करना है और 11 से करना है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास 1 to 8। अब आप जानते हैं लास्ट में 8 आ रहा है तो 2 से डिविजिबल है, तो यस। इनको सम करो, 1 + 2 + 3 11 हो गई। 11 में 3 का डिवाइड जाता है क्या? नहीं, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगी। लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवाइड जाता है क्या? 28 में, यस। तो इस पूरी नंबर में मिल जाएगा यस। 5 के लिए लास्ट में 5 या फिर 0 होना चाहिए था, इसमें ना तो 5 है ना ही 0 है, तो ये नो। 6 के लिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए थी, इसमें 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है, तो फिर 6 से भी नहीं होगी। समझे बेटा? 8 के लिए चेक करना है, तो देखो 128 में लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होने चाहिए, तो इसमें 8 का डिवाइड जाता है क्या? 8 बच जा, 8 बच गए 4, 8 6 जा 48, पूरा पूरा जा रहा है बेटा, तो यस। 9 के लिए बेटा इन सभी को ऐड करो, 1 + 2 + 8 11 हो गए। 11 में 9 का डिवाइड जाता है क्या? नहीं, तो इसमें भी नहीं जाएगा। 10 के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए था, इसमें 0 नहीं है, तो इसका भी नहीं जाएगा। 11 के लिए देखो ओड प्लेस डिजिट है 1 और 8, तो 1 और 8 कितना हो गया? 9। इवन प्लेस पे 2 है, तो -2, कितना बचा? 7। 7 में 11 का डिवाइड जाता है क्या? नहीं जाता, इसलिए 11 से भी डिविजिबल नहीं होगी। ये तो हमारी बुक में दिया हुआ है, मैंने बिना देखे आपको समझाया है। सेकंड क्वेश्चन देखो, 990। बेटे लास्ट में 0 आया तो 2 से डिविजिबल होगी, क्योंकि 2 में क्या था? 0 2 4 6 8 आना चाहिए ना। अब इसमें 0 आ रहा है तो 2 से डिविजिबल होगी कि नहीं? होगी ना, तो इसमें यस। अब फिर 3 के लिए चेक करो, 3 में सभी को ऐड करते हैं, तो 9 + 9 + 0 तो 18 आ गया। 18 में 3 का डिवाइड जाता है क्या? जाता है ना, 18 में 3 का डिवाइड जाता है, तो फिर इस नंबर में भी 3 का डिवाइड जाएगा, यस। 4 के लिए क्या करना था? लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवाइड देना था, तो 90 है लास्ट में, तो 90 में 4 का डिवाइड जाता है क्या? नहीं जाता कंप्लीट। देखो 4 2 जा 8 बच गया 1। अब 10 में 4 का डिवाइड नहीं जाएगा, मतलब इसमें भी 4 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो फिर 4 के लिए क्या जाएगा? नो। 5 के लिए लास्ट में 0 या फिर 5 होना चाहिए था, इसमें 0 है, तो यस। 6 के लिए 2 और 3 दोनों से यस है, तो 6 में भी यस होगा। 2 में भी यस है, 3 में भी यस है, तो 6 में भी क्या आएगा बेटे? यस। अगर 4 में नो है ना, तो 8 में भी नो ही होगा। तो 4 में नो है, तो 8 में भी क्या होगा? नो। अब 9 के लिए चेक करते हैं, 9 में भी सम करना पड़ता है, तो 18 आया सम। 18 में 9 का डिवाइड जाता है क्या? जाता है बेटा, बिल्कुल जाता है, इसलिए यस। 10 के लिए लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, इसमें 0 है लास्ट में, सही है, तो इसमें भी यस। 11 का भी जाएगा इसमें, क्योंकि देखो ओड प्लेस पे क्या आ रहा है? 9 और इधर 0, तो 9 + 0 कितना हुआ बेटे? 9 हुआ। और इवन प्लेस पे भी 9 आ रहा, तो -9 करो, क्या बचेगा? 0। 0 में 11 का डिवाइड जाएगा 0 टाइम, मतलब डिवाइड जा रहा है, तो इसमें 11 का डिवाइड भी जाएगा, यस। कितने बच्चों को समझ में आया? हम सब करके बताओ बेटा एक बार। वेरी गुड, शाबाश। थर्ड एग्जांपल है बेटे, इसमें 1 5 8 6, तो इसमें 2 का डिवाइड तो जाएगा, बिकॉज़ लास्ट में 6 आ रहा है। मैंने बताया था जिसमें 2 4 0 2 4 6 8 हो, 2 से डिविजिबल होता है, लास्ट में 6 आ गया। देखो 2 के लिए यस। 3 के लिए हम इनको ऐड करेंगे, तो 1 + 5 + 8 + 6, तो ये 20 हो गया बेटे। कितना हो गया? 20। 20 में 3 का डिवाइड जाता है क्या? नहीं जाता, तो इसमें भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब 86 को देखो, क्योंकि 4 के लिए लास्ट में 2 डिजिट देखते हैं, 86 में 4 का डिवाइड नहीं जाता,
तो ये 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा। वो आपको पता है 2 और 5 के लिए लास्ट में 0 या फिर 5 होना चाहिए, इसमें ना तो 0 है ना ही 5 है, तो इसके लिए भी नो। 6 के लिए 2 और 3 दोनों में यस होना चाहिए, तो इसमें 2 में तो यस है लेकिन 3 में नो है, तो फिर 6 में भी क्या आएगा? नो। अगर 4 में नो है तो 8 में सीधा नो आएगा। अब 9 के लिए चेक करते हैं, तो इनका सम कितना है? 20 20 में 9 का डिवाइड जाता है क्या? नहीं जाता, तो 9 का भी नो। 10 के लिए लास्ट में देखो 6 है और 10 के लिए 0 होना चाहिए, तो उसमें भी नो। 11 के लिए चेक करते हैं, तो 11 के लिए पहले ऑड प्लेस डिजिट को सम करेंगे। तो ऑड प्लेस में है यहाँ पे 1 फिर 8, तो 1 प्लस 8 कितना हुआ बेटे? 9। इवन प्लेस पे है 5 और इधर है 6, कितना हुआ? 11। तो बड़ी नंबर 11 में से छोटी नंबर 9 माइनस कर दो बेटा, तो कितने बचेंगे? 2। 2 में 11 का डिवाइड जाता है क्या? नहीं जाता, तो फिर ये 11 से भी नो। सिर्फ किस में यस रहेगा बेटा? 2 में। जिनको समझ में आया काम सब करो जल्दी से फास्ट। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो इसी का। टू 7 5 लास्ट इनके सम को देखो, 2 प्लस 7 सॉरी लास्ट में देखो 5 आ रहे हैं, तो 2 के लिए लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, इनमें से कोई भी नहीं है 5, तो फिर ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 के लिए हम इनको ऐड करेंगे तो 7 प्लस 5 12 प्लस 2 14 हो गया, 14 में 3 का डिवाइड नहीं जाता, तो फिर 3 का भी नहीं जाएगा इसमें। 4 के लिए लास्ट में 2 डिजिट देख के 75, उसमें भी 4 का नहीं जाता, तो इसके लिए भी नो। 5 के लिए लास्ट में डिजिट देखते हैं 5 है, तो 5 का जाएगा यस। 6 के लिए 2 और 3 दोनों से नो है, तो 6 के लिए भी क्या होगा? नो। 8 के लिए लास्ट में 2 डिजिट में ऐड कर 3 डिजिट में ऐड कर दिया, नहीं जाएगा, तो इसमें भी नो। और वैसे भी 4 में नो आ गया, तो 8 में अब ऑटोमेटिकली नो आएगा। 3 में नो आ गया, तो 9 में ऑटोमेटिकली नो आएगा। 10 के लिए देखो तो लास्ट में 0 होना चाहिए, इसमें 0 नहीं है, तो इसके लिए भी नो। 11 के लिए चेक करते हैं, तो 11 के लिए ऑड प्लेस है 2 और 5, इनका सम कितना है बेटे? 7। और इवन प्लेस पे कितना है? अकेला 7, तो इनका डिफरेंस क्या है? 0। 0 में तो सभी का डिवाइड जाता है 0 टाइम, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगी यस। और वैसे भी मैंने डिविजिबिलिटी में लिखाया था लास्ट 11 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए, तो वो 11 से डिविजिबल होगा। बेटे सभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इसके बाद के क्वेश्चन आपको खुद से चेक करना है सभी को, ठीक है? कितने बच्चे कर सकते हैं एक बार थम्स अप करके बताओ मुझे। गुड, बस एक बच्चे का थम्स अप आया था, चलो अभी काफी बच्चों ने किया है, गुड गुड। तो चलिए बेटा बाकी के क्वेश्चन आप खुद करके लाएंगे घर से, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है बच्चों इसमें? डिटरमाइन द डिविजिबिलिटी ऑफ 4 एंड 8। हमें सिर्फ क्या करना है? 4 एंड 8 की चेक करनी है। फर्स्ट में देखो 572, बी में देखो बेटे 726352,
सी में देखो बच्चों 5500 और डी में देखो बेटे 6000। मैंने आपको बताया था 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट के लिए में चेक करेंगे और 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट में चेक करेंगे। अगर लास्ट में 4 की बात कर रहा हूं, लास्ट में 00 हो या फिर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगी। ऐसे 8 के लिए लास्ट में 000 हो या फिर लास्ट के 3 डिजिट में 8 का डिवाइड जाता हो तो भी वो नंबर 8 से डिविजिबल होगी। याद है ना सभी को? चेक करते हैं पहले डिविजिबिलिटी ऑफ 4। इसकी चेक कर रहे हैं। तो फर्स्ट ए के लिए देखो क्या है, ए हमारी 572, लास्ट 2 डिजिट क्या है बेटे 72 है, इज डिविजिबल बाय 4। इसमें 4 का डिवाइड जा रहा है पूरा पूरा, therefore 572 is also divisible by 4। बात समझ में आ गई होगी। देखो इस 72 लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवाइड देके देखो, 4 1 जा 4, 7 में 4 का डिवाइड देखो, 4 में 1 टाइम गया बच गए 3, तो 32 हो गया, 4 8 जा 32, पूरा पूरा जा रहा है 18 टाइम, मतलब इस पूरी नंबर में भी 4 का डिवाइड जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? जिनको समझ में आएगी एक बार थम्स अप करो। गुड। अब किसका चेक करते हैं बेटे? डिविजिबिलिटी ऑफ 8। उसके लिए क्या करोगे? 572 में लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स क्या है बच्चों? 572 ही है। अब 572 में 8 का डिवाइड जाता है कि नहीं? देखिए देखो 8 के सामने 56 बच गया 1। अब यहाँ पे 2 उतारोगे तो 12 में 8 का डिवाइड नहीं जा रहा है, तो ये देखो लास्ट 3 डिजिट 572 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, therefore number 572 is also not divisible by 8। समझ गए बात को? जिन बच्चों को समझ में आ गया थम्स अप करो जल्दी से। वेरी गुड। तो 4 के लिए हमें क्या करना है? लास्ट में 2 डिजिट चेक करने हैं और 8 के लिए लास्ट में 3 डिजिट चेक करने हैं। अगर कंप्लीटली डिवाइड जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है तो यस, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो नो। क्लियर बच्चों? बेटे ये जो नंबर्स है ना आप सही से समझ लो, आपको शायद कोई कंफ्यूजन है। यहाँ पे 572 है ना, वो 4 से डिविजिबल है या फिर 8 से, दोनों के लिए चेक करना है। तो जो 4 से डिविजिबल है वो अलग लिख लेने हैं और जो 8 से डिविजिबल है वो अलग लिख लेने हैं। समझ गए? तो ऐसा ही है, हमने 572 को दोनों नंबर से चेक करेंगे। 4 से करेंगे यस आ रहा है, 8 से करेंगे नो आ रहा है, बस बात खत्म। ऐसे इसको भी 4 से चेक करेंगे और 8 से भी करेंगे, ऐसे इसको 4 से भी चेक करेंगे और 8 से भी। इसमें कोई नई नंबर नहीं आई, समझ गए? और नहीं हमें अपनी तरफ से कोई नंबर लिखनी है। क्लियर है बच्चों? तो
आप फिजूल के डाउट्स पैदा मत करो, आपको मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करते जाओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बी के लिए चेक करते हैं बेटा। तो बी में क्या है बच्चों, बी में हमारे पास नंबर है 726352। तो लास्ट के 2 डिजिट देखो, 52 है। 52 में 4 का डिवाइड जाता है बेटा कंप्लीटली, देखो 4 1 जा 4 बच गए 3, 4 8 जा 32, सॉरी हाँ ठीक है, 13 टाइम जाएगा 1 बचेगा 1, 14 4 3 जा 12। तो यहाँ पे 13 टाइम कंप्लीट डिवाइड जा रहा है 52 के अंदर 4 का, तो इज डिविजिबल बाय 4। Therefore ये जो पूरी नंबर है ना, क्या नाम है, 726352 is also divisible by 4। अब 8 के लिए चेक करना है बच्चों, तो लास्ट 3 डिजिट क्या है 352, ठीक है। तो चेक करते हैं 352 में 8 का डिवाइड जाता है कि नहीं। 8 4 जा 32, बच गए 3, फिर 2 आ जाएगा बेटे, तो वापस 32 आ गया, 8 4 जा 32, रिमाइंडर क्या है 0, मतलब 8 का डिवाइड इसमें जा रहा है। आर डिविजिबल बाय 8, therefore 726352 is also divisible by 8। क्लियर है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ऐसे ही आपको सभी के लिए चेक कर करके लिखना है, ठीक है। टेस्ट करना है और इनमें से अलग अलग छांट लेना है, जो 4 से कितनी है, 8 से कितनी है, और 4 और 8 बोथ से कितनी है, ठीक है। तो वो कोई इश्यू नहीं है, एक बार सारी में पता चल जाएंगे तो हम अलग अलग तो इजीली कर लेंगे। जिन बच्चों को समझ में आ गया एक बार थम्स अप करो बेटा। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसके बाकी के क्वेश्चन छोड़ रहा हूं बेटे, आप खुद करके लाना घर से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है बेटे, ये हैंड अप मत करो, इससे प्रॉब्लम होती है। ये हैंड अप मत करो बेटा, थम्स अप रखो अगर समझ में आ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बेटा, इसकी क्या है, using divisibility test determine which of following numbers are divisible by 6। किसके लिए चेक करना है, डिविजिबिलिटी ऑफ 6 चेक करनी है, 6 का डिवाइड जाता है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हमें 2 से और 3 से दोनों से चेक करना होगा, अगर दोनों में यस आ रहा है तो ही 6 में यस आएगा, अदरवाइज नो आएगा। तो पहला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 29714। तो पहले लिख लो किसकी, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, ठीक है। तो उसके लिए देखो लास्ट का डिजिट क्या है बेटे 4, लास्ट डिजिट is 4, therefore
it is divisible by 4, sorry 2, and second number पे divisibility of 3, इट की जगह आप लिख दो नंबर या फिर ये लिख दो 297144 is divisible by 2 and divisibility of 3 के लिए क्या करोगे सम ऑफ डिजिट्स कितना है बेटे 2 plus 9 plus 7 plus 1 plus 4 plus 4 तो कितना है बेटे 11 7 18 और 19 और 8 कितना हो बेटे 27 27 में 3 का डिवाइड जाता है तो 27 is divisible by 3 therefore हमारी नंबर क्या थी 297144 is also divisible by 3। अब ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो फिर 6 से भी क्या होगी डिविजिबल सो 297144 is divisible by 2 and 3 both therefore it is divisible by 6। क्लियर है बच्चों डिविजिबिलिटी ऑफ 6 में क्या था अगर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है कोई नंबर तो वो 6 से भी डिविजिबल होता है मतलब ये है हमें 2 के लिए भी यस करना है और 3 के लिए भी यस तो दोनों में यस आएगा तो फिर 6 के लिए यस आएगा अगर दोनों में से कोई भी एक नो आ जाता है किसी एक से डिवाइड नहीं जा रहा है तो फिर 6 का भी नहीं जाएगा उसमें समझ गए दोनों यस होना चाहिए जिन बच्चों को समझ में आएगा थम्स अप कर दो और इसको नोट डाउन कर लो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो इसके बाकी के क्वेश्चन आप खुद चेक करेंगे इसी तरह से ठीक है ना अब आपको चेक करना है फोर्थ क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी ऑफ 11 ठीक है बच्चों डिविजिबिलिटी ऑफ 11 तो नंबर है हमारे पास फर्स्ट नंबर है 5445 तो पहले आप क्या करो sum of odd place digits odd place digits odd place का मतलब जो फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है थर्ड प्लेस पे आ रहा है या फिफ्थ पे आ रहा है वो odd place होते हैं फर्स्ट पे 5 आ रहा है और थर्ड पे 4 आ रहा है फिर आगे और है नहीं तो 5 + 4 कितना है बच्चों 9 अब करो sum of even place digit इवन पे यहाँ पे 4 ये 5 इसका भी क्या है बेटे
9 आ रहा है। तो डिफरेंस कितना आएगा बच्चों? 9 ओड का और 9 इवन का, तो आएगा 0। मैंने बताया था 0 हो या फिर 11 से डिवाइड जाता हो तो 11 से डिविजिबल है, देयर इज इक्वल टू 0 आ गया, इज डिविजिबल बाय 11। 0 में 11 में डिवाइड जा रहा है तो फिर इस नंबर में भी 11 से जाएगा, देयरफॉर 5445 is also divisible by 11। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आई? एक बार थम्स अप कर दो सभी। शाबाश बेटे शाबाश। इसी का सेकंड क्वेश्चन और वेरीफाई करते हैं बेटा। वो है 43875 इसके लिए चेक करते हैं ओड प्लेस में यहाँ पे 4 8 और 5, तो सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसी में करेक्शन करके और इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं। जल्दी ले लो बेटा, जिसका स्क्रीनशॉट हो गया थम्स अप करो। ओके तो यहाँ पे 4 प्लस 8 प्लस 5, तो आगे बेटे 17। और इवन प्लेस में क्या है? 3 और 7 और 0, तो 3 प्लस 7 प्लस 0, तो आगे 10। अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है बेटे? 17 माइनस 10 इज इक्वल टू आ रहा है 7, इज नॉट, तो 7 में 11 में डिवाइड नहीं जाएगा, देयरफॉर 43875 is also not divisible by 11। बात समझ में आ गई? आज के लिए इतना बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।